जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। सती चरित्र, ये अनुसुईया चरित्र जो है बड़ा ही सुंदर चरित्र है। और इस चरित्र में एक स्त्री के पतिव्रत बल का वर्णन किया गया है। पतिव्रता स्त्री क्या कर सकती है, पूरा वर्णन है। बहुत दिनों से गाया नहीं है, इसलिए सुनाते हैं आपको ये प्रसंग। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए भगवान नारायण के पास पहुंचे और भगवान नारायण ने पूछा, हे देवर्षि नारद, आप तो बड़े भ्रमण करने वाले हो, आपके हमारा प्रणाम है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं। एक तरीके से न्यूज चैनल है भगवान के। कौन? देवर्षि नारद पूरे दुनिया भर की न्यूज संभाल के रखते हैं। इनसे बड़ा डिजिटल चैनल कोई नहीं। जैसे आजकल कई चैनल वाले कुछ न्यूज होती हैं, कुछ न्यूज बना लेते हैं, वैसे हमारे देवर्षि नारद भी हैं। लेकिन इस आधुनिक मीडिया का मैं कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन देवर्षि नारद जी जो मीडिया है ना भगवान के, उनका एक बात है, उनकी हर एक लीला में परमात्मा की एक बहुत प्यारी लीला छिपी हुई होती है। उनका लक्ष्य ही होता है कि भगवान के भक्तों तक भगवान को पहुंचाना। देवर्षि नारद नारायण भगवान के पास पहुंचे। मेरे प्रभु ने पूछा, इस संसार का संदेश बताइए। बोले महाराज संसार का संदेश मत सुनिए। अरे बोले कुछ तो बताइए ना। तब कहते हैं, देखा ये अद्भुत संसार, देखा ये अद्भुत संसार, डूबा सो नहीं पावा पार। कहीं तरंगी नाचे रंग, कहीं रंग में देखा भंग। छोटी हस्ती लालच बड़ी, छोटी हस्ती, छोटी हस्ती लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी। छोटी हस्ती लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी। जो बंदा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का बंदा। छोटी हस्ती लालच बड़ी। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को, खुद मेरे जीवन में, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, लोगों को इसलिए दुखी देखा है क्योंकि उनका लालच बहुत बड़ा है। अर्निंग नहीं है 2000 रुपए की भी, लेकिन सपने क्या है, बोले 10,000 करोड़ का मालिक बनना है। कर्म करने से ना बड़े बनोगे भाई। घर बैठे रहोगे, घर पड़े रहोगे, धनवान बन सकते हो। पुरुषस्य भाग्यम, न जाने कब पुरुषों का भाग्य बदल जाए कोई पता नहीं, लेकिन भाग्य बदलने के लिए भी कर्म इंपॉर्टेंट है। जब तक कर्म नहीं करोगे नहीं होगा। हम लोग भी दिन रात कर्म करते अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नौजवानों को भगवान की कथा सुनाते। मैं भी मथुरा में बैठ जाऊं, वृंदावन में बैठ जाऊं और वहीं से कल्पना करके बैठ जाऊं कि हमारे भारत के नौजवान सिर्फ धर्म करें, धर्म करें। इज इट पॉसिबल?
इज इट पॉसिबल? मुझे इसके लिए भी कर्म करना पड़ता है, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी उस शहर में जा जा के ठाकुर जी के गीत गाने पड़ते हैं, पर्सनली उनको ये कथाएं सुनानी पड़ती हैं। जब जाकर उनके मन में जागृति होती है तब वो लोग भगवान के भक्त बनते हैं। सारे ही नहीं बन जाते, फिर भी कुछ रह जाते उनमें से, कुछ रह जाते उनके बावजूद भी रहते कि नहीं? सारे तो नहीं बन जाएंगे। यहां जितने भी लोग हैं सब भक्त हैं? नहीं है, इनमें से कुछ हैं, बाकी के बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो घर बैठे कोई अरबपति नहीं होता। ट्राई करो, प्रयास करो, कर्म करो। छोटी हस्ती लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी। अपने भाई को भी नीचा दिखा के हमें बड़ा बनना है, अपने माँ बाप को धक्का मार के हमें बड़ा बनना है। यही ना है संसार। बोले महाराज ये संसार बड़ा विचित्र है, इसका संदेश मत सुनिए। भगवान बोले तो किसका संदेश सुनाओगे? बोले आज एक ब्यूटीफुल न्यूज है महाराज आपके लिए। क्या न्यूज है? बोले हेडलाइन है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। बोले क्या है? बोले महाराज इस पृथ्वी पर एक स्थान है, नाम है चित्रकूट। झूठ अनेकन है जग में, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। झूठ अनेकन है जग में, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। लूट अनेकन है जग में, पर राम नाम सम। फूट अनेकन है जग में, भाई भाई सम फूट नहीं। एक भाई दूसरे भाई की गर्दन पे तलवार रखे। फूट अनेकन है जग में, पर भाई भाई सम फूट नहीं। कूट अनेकन है जग में, पर चित्रकूट सम कूट नहीं। उसी चित्रकूट में महाराज एक परम साध्वी सती अनुसुईया जी रहती हैं। बड़ी पतिव्रता है महाराज। पति को भोजन जिमा के भोजन करती हैं, पति को जल पिला के जल पीती हैं, पति के चरण दबाकर सुवाती है, पति के आगे कभी जोर से नहीं बोलती हैं, हमेशा पति को ही सर्वस्व मानती हैं। जैसे आप लोग मानते अपने अपने पति को, ठीक वैसे ही है ना। आप भी तो अपने पति से बहुत प्यार करते हैं। जितनी देवियां बैठी हैं ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी अपने पति के आगे जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। एवरीडे अपने घर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। एक पत्नी के आने से घर में स्वर्गमय वातावरण हो जाता है, और दूसरी देवी आ जाए तो कहां चले गो, कहां देर कर दई, सब्जी का त्यो बाप लावे हो। घर में नौनू ना आए और डोल लो है बाइक पे, जब मैं पे मैया के यहाँ तो ले आऊं, है ना। पर यहां तो देवियां ज्यादा हैं। लेकिन मेरी व्यासपीठ हमेशा आपको सदमार्ग ही दिखाती है। मैं आपको रॉन्ग रास्ता नहीं दिखा सकता। आई एम सॉरी, क्षमा करना। सच्चाई ये है, अपने पति के सामने जितना विनम्र रहोगे उतना ही आपके घर में स्वर्ग जैसा वातावरण बना रहेगा। अपने पति के माँ बाप को भी अपना ही माँ बाप समझें। आपने अपने माँ बाप के साथ में सिर्फ 10, 20, 25 साल बिताए होंगे, लेकिन इन माँ बाप के साथ तो आपको बची हुई पूरी लाइफ बितानी है। इसलिए इनका आदर सत्कार करें। और सासू माओं से भी निवेदन है, थोड़ा मीठा बोला कर, थोड़ा मीठा बोला करना है तो तेरी काउ दिन डंडानते सेवा करेगी। ये पढ़ी लिखी बहू है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप भी, सासू माँ भी विनम्र बनी रहें, ये भी प्रार्थना है। सत्कार, सम्मान। सती अनुसुईया जी अपने पतिव्रत बल से देवों में भी वंदनीय हो गए।
नारद जी बोले महाराज मैं तो आपसे एक बात कहूंगा, अगर आपने सती अनुसुईया जी का दर्शन नहीं किया तो समझो कुछ नहीं हुआ, आप उनको जाके दर्शन जरूर करो। भगवान भी परम भक्तों का दर्शन करने की इच्छा मन में रखते हैं, भगवान भी। नारद जी बोले महाराज मैं तो आपसे ये प्रार्थना करूंगा, जाके एक बार दर्शन करने की कोशिश जरूर करो। भगवान बोले देखो नारद जी, बहुत थोड़ा सा संसार के बहुत कार्य हैं, जाना आना तो हो नहीं पाएगा। बोले जा नहीं सकते तो महाराज यहीं से प्रणाम कर लो, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यहीं से प्रणाम कर लो। बोले हाँ ये बात सही है। झट भगवान नारायण ने नारद जी के कहने से वहीं से प्रणाम कर लिया सती अनुसुईया जी। जैसे ही प्रणाम किया, जैसे ही, अब आप देवियों को तो जानते हैं, देवियों का एक बहुत अच्छा स्वभाव होता है, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि मेरा पति किसी और की तारीफ कर रहे। हाँ या ना, हाँ या ना, जवाब दीजिए। चाहे खुद कुछ भी कहती रहे, पति न कह दे कुछ, और जैसे ही पति ने कह दिया बस हो गया काम, आज की सब्जी अच्छी बनेगी। फिर लक्ष्मी जी बोली किसको प्रणाम, किसको किया? अरे बोले तुमने सुना नहीं, देवर्षि नारद ने कहा बड़ी सती हैं, बड़ी साध्वी हैं, बड़ी पहुंची हुई हैं, तो ऐसी देवी जी को तो प्रणाम करना ही चाहिए। सती अनुसुईया जी को प्रणाम किया। बोले आपको मालूम है वो सती अनुसुईया जी, जैसे ये कह रहे हैं नारद जी की बातों पर आपने भरोसा कर लिया। अरे बोले नारद जी झूठ थोड़ी बोलेंगे। क्यों नारद जी, बोलो ना, नारद जी बताओ, आप कभी झूठ थोड़ी बोलते हो। नारद जी बोले प्रभु मैं क्या बोलता हूं क्या नहीं बोलता हूं ये तो बाद का सब्जेक्ट है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब किसी के घर में बात हो रही हो ना, वो भी पति पत्नी के बीच में बात हो रही हो, तो हम जैसे बाबा जियों को बीच में बोलना नहीं चाहिए। आपकी आज्ञा हमें मिली, हम तो चले, जरा और भी काम है, आप अपना घर संभालो। नारायण बोले हो गया काम, इसीलिए आए थे। झट चले गए नारद जी। अब लक्ष्मी जी बोली महाराज ये पूरी दुनिया हमारे को चाहती है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं ये सब नारायण के साथ साथ लक्ष्मी के बड़े उपासक हैं। ये सब इस चक्कर में रहते हैं कि जल्दी से लक्ष्मी देवी कृपा बरसाएं, और जो भक्त होते हैं वो कहते हैं कृपा बरसाएं तो हम भागवत भी करवाएंगे, हम ये भी करवाएंगे, लक्ष्मी तो चाहिए। और आपने मेरे पति होते हुए उनको प्रणाम कर दिया। अब जाके उनको परीक्षा लो, पहले उनकी परीक्षा लो, और परीक्षा में उत्तीर्ण हो तो कोई बात नहीं। नारायण भगवान बोले देवी कभी सतियों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बोले नहीं आपको परीक्षा लेने जाना पड़ेगा, या तो आप परीक्षा लेने जाओ नहीं तो मैं जाऊं। और देवियों के पास में एक धमकी बहुत अच्छी है, या तो मेरी बात है मान लेना है तो मैं तो चली अपने। कहां कहां भैया आयो मोय लेवाए वे, मैं पीहर को जाऊंगी। हम जब छोटे छोटे से थे, कई बार घरों में लड़ाई हो जाती, वो बांध झोल पोटरी धर माथे पे सीधी गई। कहाँ जा रही है? बोले मैं तो जा रही हूँ मैया के। और मैया के चाहे फिर कहते फिर आ गई तू, बड़ी लड़ाई है घर में। लक्ष्मी जी बोली महाराज या तो परीक्षा लेने जाओ ना तो मैं चली। नारायण बोले तुम यहीं बैठो हम जाते हैं। और नारद जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को भी कह दिया आप भी जाओ परीक्षा लेने। भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा को भी कह दिया। सती अनुसुईया जी को बाबा दर्शन नहीं किया तो समझो कुछ नहीं हुआ। बाबा बोले देखो हम पे संसार में बहुत बड़े कार्य हैं और यहाँ फिर भगवान का भजन करते रहते हैं, जाने आने में तो कैसे करें। फिर भी ठीक है तुम कहते हो तो यहीं से प्रणाम करते हैं। प्रणाम कर लिया। अब देवी जी पार्वती मैया
ए जी, बोले हाँ जी, किसको किया जी? देवियों का स्वभाव है, मेरे आगे वर्णन किसी का नहीं, चाहे मैं कुछ सुंदर नहीं हूं, फिर भी झूठी तारीफ करते रहो। देवियों को तारीफ बड़ी पसंद है। हाँ हाँ हाँ, आपके नेत्र क्या हैं, ऐसे लगते हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल। मृगनयनी हो, एकदम मृगनयनी, मृदुभाषिणी हो। जब आप बोलती हो ऐसे लगता है जैसे कोयल बोल रही है, चाहे कौवा ही बोल रहा हो। आहा, कितना सुंदर बोलती हो, वाह जी वाह। और आपके ये केस, करली करली हेयर, आहा, बड़े सुंदर हैं। जबकि मालूम है अभी कटवा के आई है नहीं ढंग के, पर फिर भी बोलो। आप जब चलते हो जमाना रुक जाता है, ये देखने के लिए कि सामने से कहां से भैया। जितना झूठ बोलोगे ना, ये देखो शादी से पहले बहुत झूठ बोलते हैं। कौन सी मुखी हो? शादी से पहले चंद्रमुखी दिखती हो, एकदम चंद्रमा की तरह मुखी हो, चांद जैसी दिखती हो, चंद्रमुखी। शादी के 2 साल बाद सूरजमुखी हो रही हो, और 5 साल बाद मेरे ही घर में ज्वालामुखी फट्यो और कौन जगह ना मिली, मेरे ही घर में जगह मिली तो है। चंद्रमुखी से ज्वालामुखी बनने में देर नहीं लगती। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। कैसी कैसी झूठी तारीफ है। तो देवियों को पसंद भी होती है। पति चाहे कितना भी बड़ा अपराध कराए, शाम को एक फूल ले आए, दिस इज फॉर यू, खत्म, यू आर माई स्वीट हार्ट। दल्ले या स्वीट हार्ट है। मेरा निवेदन है जहां है वहीं बैठे रहें, राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। तो मां पार्वती बोली, संसार में जो भी कन्याएं हैं वो सब मेरा व्रत करती हैं, और मैं आपके श्री चरणों की सेवा करती हूं। लेकिन महाराज, आप मेरे पति होते हुए एक संसार की स्त्री को प्रणाम करते हैं, वो भी बिना जाने कि वो सती है भी कि नहीं। आप जाके परीक्षा लो। शिव जी बोले, देखो देवी, कुछ भी करो पर सतियों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बोले नहीं नहीं महाराज, आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी चली। अरे बोले तू रह कैलाश पे, हम चले। बाबा भी परीक्षा लेने चले। अब नारायण भगवान बोले, अब ऐसे परीक्षा लेनी है तो ठीक है, नहीं चलो बाबा जी बन जाओ। जट साधु बन गए। साधु बने, ये जा ही रहे थे तो सामने से कोई और भी आ रहा है। अब शंकर भगवान सोच रहे हैं कहीं कोई देख न ले, नहीं तो लोग क्या कहेंगे अपनी पत्नी की बात मानकर। तो जा रहे थे, अब देखा नारायण भगवान भी आ रहे हैं रास्ते में, तो शंकर भगवान थोड़े छिपने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि इनको पता चल जाए। तो जाने लगे। भगवान समझ गए। निवेदन किया, प्रभु वेयर आर यू गोइंग, कितने चले हो महाराज। थोड़ा शर्म सी आई, फिर भी प्रणाम करके बोले, महाराज ये देवर्षि नारद का कोई इलाज करवाओ, ये कुछ भी कर सकते हैं। बताओ, हमको कैलाश पर्वत से निकलवा दिया, कहे जाओ परीक्षा लेके आओ, हम परीक्षा लेने जा रहे हैं। बोले चिंता मत करो, हम भी वहीं चल रहे हैं तुम्हारे साथ, चलो। हमारे घर से ही शुरुआत हुई है परिक्रमा। बोले महाराज हम दोनों चल रहे हैं तो चलो अच्छी बात है, 1 से 2 बढ़िया, अब परीक्षा लेंगे, जो होगा दोनों का एक साथ होगा। बोले दोनों का एक साथ नहीं होगा, तीसरे भी आ रहे हैं। तीसरे कौन? बोले वो देखो वो आ रहे बूढ़े बाबा ब्रह्मा जी। बोले लगता है पुत्र पिता के घर में भी पहुंच गया। बोले अरे साहब ये पुत्र ही ऐसा। ब्रह्मा जी बोले
मैं भी चलूं साथ ही? बोले हाँ साथ ही चलो। तीनों चल दिए, तीनों साधु बने और सती अनुसुईया जी के द्वार पर पहुंचे। और सती अनुसुईया जी के द्वार पर पहुंचकर तीनों देवताओं ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। देवी जी उस समय स्नान कर रही थी और स्नान के वक्त वस्त्र जैसे भी होते हैं वो आप सबको मालूम है, बड़े कम वस्त्र होते हैं, वो भी भीगे हुए होते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज मैं स्नान कर रही हूं, थोड़ी देर आप इंतजार करें तो मैं आपको भिक्षा अवश्य दूंगी। तीनों देवों को लगा कि यही सबसे अच्छा मौका है परीक्षा लेने का, इससे अच्छा मौका क्या होगा। उन्होंने कहा देवी हम फकीर हैं, हम सेवक नहीं हैं तुम्हारे, अगर भिक्षा देनी है तो अभी दो, अगर अभी भिक्षा नहीं दी, तुम अब नहीं दोगी तो हम कहीं और जाएंगे और कहीं मांगेंगे। जब मांगना ही है तो हम इंतजार क्यों करें। एक बात बता देते हैं, अगर कोई अतिथि तुमसे मांगे और तुम न दे पाओ तो समझना तुम्हारे जीवन के सारे पुण्य वो ले गए अपने साथ। हम लोग कहते तो हैं गृहस्थ धर्म बड़ा है, गृहस्थ धर्म बड़ा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। गृहस्थ धर्म ऐसे ही बड़ा नहीं है। गृहस्थ धर्म में जब हम जीवन ज्ञापन कर रहे हैं तो हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे द्वार पर आया हुआ अतिथि प्रसन्न होके जाए। आजकल तो अतिथि आते ही नहीं, और आ भी जाएं तो दरवाजा ही नहीं खुलता। और फिर थोड़ा सा समस्या भी है, न जाने कैसे कैसे लोग, आजकल स्थिति भी ठीक नहीं है। पर फिर भी आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अतिथियों का सत्कार हो सके, ये कोशिश करें, जरूर करें। तीनों देवता बोले महाराज अगर हमें भिक्षाएं लेनी आप नहीं दोगे तो हम किसी और के यहाँ जाएंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे। अब देवी जी सोचने लगी अगर मेरे द्वार से ये तीनों देव साधु वापस चले गए तो ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मेरा तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, गृहस्थ आश्रम का धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरे द्वार से अतिथि निराश होकर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने पति का नाम स्मरण किया, हाथ में जल लिया और तीनों के ऊपर छिड़का दिया, और जैसे ही तीनों के ऊपर वो जल पहुंचा तो वो तीनों के तीनों बच्चे हो गए। बोलो सती अनुसुईया जी की जय। तीनों बच्चे हो गए, और बच्चों के सामने तो माँ कैसी भी जा सकती है जब बच्चे छोटे छोटे हों। तो तुरंत गई सती अनुसुईया जी और तीनों बच्चों को उठाया गोद में और पूछा बताओ तुम्हें क्या खाना है, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगी। अब तो बच्चों को खिला रहे। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। शंकर जी आए हैं द्वार पर। अब साहब ये तो रमण करने लग गए, वो माँ की तरह इन्हें प्यार कर रही हैं, ये बच्चे की तरह उन्हें प्यार दे रहे हैं। अब इन्हें बोले महाराज घर जाने में कोई फायदा नहीं, अब घर क्या करेंगे जाके, वहां तो देवी जी, जिस घर के देवता घर में दुख पाते हैं फिर वो देवता सोचते जितना दूर घर से रह जाए उतना ही बढ़िया। ध्यान रख लो देवियों, इसलिए पति जब घर में आए तो मुस्कुराती रहो, ठंडा पानी पिलाती रहो, जो पति को पसंद स्वीट स्वीट खिलाते रहो, बढ़िया बढ़िया भोजन शाही पनीर के साथ चकाचक होता रहे। नहीं तो देवता फिर सोचते हैं भाई घर में कम रहो, इसलिए तो 10-10 बजे तक काम करते हैं लोग। क्यों? बोले लेट जाएंगे तब तक देवी जी सो चुकी होंगी या बच्चे सो चुके होंगे, जाके हम भी सो जाए, खत्म है ना।
अब देवी जी लड़ती भी जल्दी हैं और देवी जी प्यार भी जल्दी करती हैं। देवी जी से ये भी बर्दाश्त नहीं होता देवता ज्यादा दिन दूर रहें, थोड़ा भी लेट हो जाए झट फोन बजता है, कहाँ पहुंचे, कहाँ हो, कब आओगे। अब लक्ष्मी जी, पार्वती जी, ब्रह्मांडी जी सोच रही हैं कहाँ गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, परीक्षा के लिए तो बहुत थे, अब तो बहुत दिन हो गए आए नहीं। लक्ष्मी जी ढूंढने चली नारायण कहाँ हैं, ब्रह्मांडी जी ढूंढी ब्रह्मा जी कहाँ हैं, पार्वती जी ढूंढने गई बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं। अब तीनों एक जगह पे मिली, पूछा कहा क्या हो गया, बोले क्या हो गया, घर से गए पता ही नहीं कब लौटेंगे। बोले कहाँ गए, बोले क्या बताऊं, नारद जी घर में आ गए थे। तेरे भी घर में, बोले मेरे भी घर, तुम्हारे भी घर में, हाँ जी तीनों के घर में। बोले अब, बोले पति नहीं लौटे, बोले पति बाद में मिलेंगे तो पहले उसको ढूंढो, देव ऋषि नारद जी कहाँ हैं। वो मिल गए ना तो समझो पति मिल गए, उन्हें सब कुछ पता है तीनों कहाँ हैं। देव ऋषि नारद भी आ गए, तीनों ने पकड़ लिया, कहाँ भेज दिए हैं, बोले भेजे तो आपने थे, हम तो सिर्फ प्रणाम करवाने आए थे, आप ही ने भेजे। अरे बोले बताओ तो सही कहाँ, बोले चित्रकूट में है, और खूब चकाचक गाय का दूध पी रहे हैं तीनों के तीनों, मंदाकिनी में स्नान चल रहा है, चकाचक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप अपना विश्राम करो। अरे बोले नहीं, पतियों के बिना कैसे विश्राम, पति तो हमारे, अब वो हमारा सर्वस्व है, हमारा पूर्ण आनंद है, सुख है हमारे, तुम कहते हो आराम, नहीं नहीं हमें लेके चलो वहां। बोले नहीं मानती हो तो चलो। देवर्षि नारद पहुंचे, आश्रम के द्वार पर पहुंचे, माँ जरा बाहर पधारे हैं। माता अनसुईया ने पूछा कौन है, बोले मैं हूं देवर्षि। प्रणाम किया, माता जी ने कहा प्रभु आपके दर्शन तो बड़े शुभ हैं, बताइए कैसे कैसे कृपा करी। बोले माता जी हमने सुने 3 बाल गोपाल आए हैं आपके घर में। बोले हाँ बहुत छोटे छोटे। माता जी मैं तो इसीलिए आया हूं कि आपके बाल गोपाल हो गए हैं तो फिर जब वो बड़े होंगे, बोले हाँ बड़े होंगे तो फिर उनकी शादी भी करनी पड़ेगी। बोले हाँ, तो मैं तो आपकी चिंता को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए आपके लिए पुत्र वधू लेके आया। पुत्र वधू कहाँ है, बोलिए रही तीनों, ये तीनों पुत्र वधू हैं। अरे मेरे बाल गोपाल तो छोटे छोटे से हैं और ये इतनी इतनी बड़ी। बोले महाराज मॉडर्न जमाना है माता जी आजकल, और फिर आप क्यों चिंता लेती हो, इनको एक एक दे दो, अपने आप पालेंगी, बड़ा करेंगी और फिर बाद में शादी कर लेंगी, आप चिंता मत करो। बोले ठीक है नारद जी आपकी आज्ञा सिरोधार है, आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, देव ऋषि हैं, आप जो कह दें सो ठीक है, चलो पहचानो अपने अपने पति को। छोटे छोटे नारायण भगवान साधु संतों के वस्त्र धो रहे हैं, ब्रह्मा जी गंगा जी से गंगा जल ला रहे हैं, अब बाबा भोलेनाथ चकाचक वहां भी ठाकुर जी के भजन में लगे हुए हैं। पार्वती जी बोली मेरा तो बोरा, मेरे तो वही है। भोलेनाथ को पहचान लिया, गोद में ले लिया, उधर में वो गड़बड़ हो गई, ब्रह्मा जी को ले लिया लक्ष्मी जी ने, देवी जी बोली, ब्रह्मांडी ने लिया विष्णु भगवान को, लक्ष्मी जी ने लिया, और जैसे लक्ष्मी जी गोद में लेने लगी देवी जी बोली अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा है। वो बूढ़े दाढ़ी वाले बाबा मेरी गोद में ऊपर से गए। अब नारायण भगवान बोले कहीं ऐसा ना हो माता जी मुझे भी, बोले देखो माता जी मेरे लिए तो आप आराम से ही उतारना, बोलो राधे राधे। वो पतिव्रता का बल है, वो पतिव्रत धर्म की एक शक्ति है जिसकी वजह से ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को बालक बना दिया सती अनुसुईया जी ने। तीनों को एक सृष्टि का रचेता है, एक सृष्टि का पालन करता है, एक सृष्टि का श्रृंगार करता है।
एक लक्ष्मी है, एक ब्रह्मांडी है, एक पार्वती है। तीनों को आकर हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी पड़ी। किसकी बदौलत? पतिव्रत धर्म की बदौलत। मेरे भाई बहन, ये सनातन धर्म है और इस सनातन धर्म में आज भी, भारतवर्ष में आज भी पतियों का मान सम्मान स्त्रियों के लिए सब कुछ होता है। पति पर जब विपत्ति आ जाती है तो सबसे बेशकीमती मंगलसूत्र माताएं भारत की अपने पति के लाज बचाने के लिए कहती हैं, मेरा मंगलसूत्र बेच दो, लेकिन मेरे पति पर आंच नहीं आनी चाहिए। वही है भारत की पत्नी, वही है भारत की बेटी, वही है हिंदुस्तान की पतिव्रता स्त्री, जो किसी भी कीमत पे अपने पति के ऊपर आंच नहीं आने देती। आज मॉडर्ननेस ने हमारे संस्कार, हमारे कल्चर को थोड़ा गिरा दिया है, स्टैंडर्ड थोड़ा लो कर दिया, लेकिन फिर भी आज भी हम सबसे आगे हैं। पूरे विश्व में अपने पति की मुसीबत के लिए मंगलसूत्र बेचने वाली कोई नहीं मिलेगी, सिर्फ भारत में ही मिलती हैं। पूरे विश्व में सिर्फ भारत में पाई जाती हैं ऐसी लेडी। इसलिए आजकल थोड़े से धैर्य नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। इस वजह से हमारे घरों में ज्यादा समस्या हो गई। थोड़ा सा सहनशीलता लाओ अपने जीवन में। अगर सहनशीलता ले आओगे तो तुम्हें भी कुछ न कुछ अनुभव होगा, निश्चित तौर पर। सती अनुसुईया जी की इस कथा से हमें एक प्रेरणा तो जरूर मिलती है, लेकिन पति भी कैसा हो, ऐसा अब पी के रोज पड़ा रहे और पत्नी से उम्मीद करे तो ये भी पत्नी कलयुग की यही, जैसे तू कलयुग का पति है ना। वो पति सती अनुसुईया जी के स्वयं धर्मात्मा है, भजनानंदी है, तपस्वी है। पति भी तो देवता जैसा हो, तो पतियों की भी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे घर में नशा आएगा तो नाश भी आएगा। जो लोग अपने घर का नाश नहीं चाहते, आप सबको मैं जागरूक करना चाहता हूं, अपने घर का नाश नहीं चाहते तो नशा को घर से बाहर कर दो। जिस घर में नशा होता है उस घर का नाश जरूर होता है। आप इसे मजाक में नहीं ले जा सकते, ये सच है। अगर चाहते हो तुम्हारे घर का नाश ना हो, नाश सिर्फ पैसे से नहीं होता, नाश चरित्र से भी होता है। सिर्फ पैसा नहीं खत्म हो रहा है इसका मतलब ये नहीं नाश नहीं है। जमीर भी तो कोई चीज है, तुम्हारा मोरल भी तो कोई चीज है। अगर मोरल समाप्त हो गया तो ये नाश ही है। आने वाली पीढ़ी तुम्हारी सब और भी खराब करेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि नशा को घर से बाहर कर दो, नाश से बच जाओगे। पति बनकर दिखाओ जो अपनी पत्नी को सत्कर्म के साथ धर्म करने के लिए प्रेरित करे और अपनी पत्नी के साथ धर्म कर्म करे, अच्छी जगह पर जाए। जिंदगी में पैसा कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पति पत्नी का साथ हो तो हर एक बड़ी से बड़ी मुसीबत को आप लोग फेस कर सकते हो। पत्नी वही, पति वही जो मुसीबत में एक साथ खड़े रहे। लेकिन इसके लिए जरूरी है दोनों अच्छे हों, दोनों समझें, दोनों की बुद्धि अच्छी हो, श्रेष्ठ हो। ये मेरी प्रार्थना आप सबसे। सती अनुसुईया जी के चरित्र के बाद हम और आप सब ध्रुव जी के चरित्र की ओर बढ़े। महाराज उत्तानपाद, जिनकी दो रानी, बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव, सुरुचि के पुत्र उत्तम। सुनीति तन से सुंदर है नहीं है, मन से सुंदर है। सुरुचि तन से सुंदर है, और इस दुनिया में तन से सुंदर लोगों की ज्यादा वैल्यू है। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। और जब अपने पिता की गोद में जाकर बैठे तो छोटी मां ने गोद से उतार लिया और कहा कि अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो उस भगवान से प्रार्थना कर कि वो तुझे मेरी कोख से जन्म दे।
सुरुचि ने भगवान की और भक्त की दोनों का अपमान किया, दोनों की निंदा। क्या तेरी कोख इतनी बड़ी है जिसमें भगवान की तपस्या के बाद ही आया जा सकता है? नहीं। भगवान की भक्ति, भगवान की तपस्या तो बड़ी श्रेष्ठ है। और तुम कहती हो कि मेरी कोख से तब तुम जन्म लोगे जब भगवान को भी ये भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। सुनीति के पास में ध्रुव रोते हुए गए। सुनीति ने पूछा क्यों रोते हो? बताया, मां एक बात बताओ, क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? आज तो नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता छोटी मां को ज्यादा पसंद करते हैं। ये संसार है, इस संसार में ऐसा ही होता है। इसकी तुम पर बात क्या है? बात बताओ। बात बताई, ठीक है। तुम्हें ऐसे पिता की गोद में बैठना चाहिए जिस पिता की गोद में एक बार बैठने के बाद तुम्हारा उतरने का मन ही ना करे। यहां जितनी भी माताएं बैठी हैं, पहला ध्यान से सुन ले। बच्चे का पहला गुरु मां है। अगर तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया है, इसका मतलब है कि तुमने अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया। और अगर तुम में संस्कार नहीं, तुम्हारे बच्चे में भी नहीं होंगे। आज सुबह एक बच्चा आया तो मेरे को कह रहा था, महाराज हम आना भी चाहते हैं तो हमारे माँ बाप हमें रोकते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जब आपके बच्चे मूवी देखने जाते हैं, गंदी जगह जाते हैं, तब आप उन्हें नहीं रोक पाते हैं। और जब आपके बच्चे अच्छी जगह जाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, सद्मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको रोकते हो। तुम माँ बाप नहीं हो, तुम अच्छे पेरेंट्स नहीं हो। अच्छे पेरेंट्स का मतलब ये नहीं कि तुम पैसा देके चले जाओ और मर जाओ। पेरेंट्स होने का मतलब है कि तुम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देकर जाओ, उन्हें भगवान से रूबरू करा के जाओ, उन्हें पहचान दिला कर जाओ, बेटा हम तो नकली हैं, असली तो वो है। मैं तो एक जन्म का हूं, वो तो जन्म जन्म का है। ये तुम्हारी सच्चाई है। इस सच्चाई से तुम क्यों मुंह मोड़ रहे हो? ईमानदारी से बताओ, जब तुम मुसीबत में गिरते हो किसे बुलाते हो? बताइए ना, किसको बुलाते हो? जोर से बोलो। भगवान को ना। तो जरूरी है कि तुम्हारे बच्चे उस मुश्किल को पकड़े, या जब वो बच्चे मुश्किल में आ जाएं तब भगवान को याद करें। क्यों? ये अन्याय, ये अधर्म है, ये बच्चों के साथ अत्याचार है, दुराचार है। उन्हें उनकी वास्तविकता से पहचान कराओ। अगर तू उसे पूछता रहेगा तो बुरा वक्त आएगा ही नहीं। अगर तू जन्म जन्म के पिता से संबंध रखेगा तो तेरी जिंदगी में कभी वो दुख के आंसू नहीं आएंगे। और मैं हर माँ बाप से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे कभी खून के आंसू न रोएं, तो इसके लिए जरूरी है कि तेरा बच्चा परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है उसे पहचाने, उसके साथ संबंध जोड़े। हमारे जो निम्बार्क पीठ है ना, इसमें त्याग की बहुत बड़ी मिसाल है। इस पीठ पर आजीवन ब्रह्मचारी लोग ही विराजते हैं। हमारे आचार्य चरण जितने भी आचार्य हुए हैं वो आज तक आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उनके आचार्यों ने, हमारे आचार्यों ने उन्हें सच्ची पहचान कराई कि तुम्हारा असली संबंध किसके साथ है, तुम्हारी पहचान क्या है। कभी मम्मी छोड़ के चली जाए, कभी पापा छोड़ के चला जाए, कभी बेटा छोड़ के चला जाएगा, लेकिन जिसे तुम कभी नहीं छोड़ सकते उसका नाम है कृष्ण। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और तुम उसे कभी नहीं छोड़ सकते। वो हर जन्म में तुम्हारा ही था, है और रहेगा। अगर पिता को अपना पिता बनाना है, अगर तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो उस पिता की गोद में बैठो जहां से तुम्हें कोई हटा ना सके। ऐसा उपदेश उनकी मां ने, सुनीति ने दिया। और मां के उपदेश को सुनकर ध्रुव जी ने दृढ़ संकल्प किया कि जब तक उस परम पिता का दर्शन नहीं कर लूं तब तक लौट के नहीं आऊंगा। मां, तेरे चरणों की सौगंध। बचपन में कैचिंग पावर ज्यादा होती है,
समझ रहे हैं? और मन भी निर्मल होता है, और भगवान को वो बचपन इसलिए पसंद भी होता है, इसलिए पसंद होता है। माँ ने सिखाया, जा रहे हो भगवान को पाने? बोले हाँ माँ जा रहा हूं। तो बोले एक काम करो, पहले क्या, जाके छोटी माँ को प्रणाम करो। मेरा अपमान उसी ने किया। बोले अपमान नहीं किया, मार्गदर्शन कराया है। अगर तुम्हारी माँ अपमान न करती तो तुम आज मेरे पास रोते हुए नहीं आते, और मेरे पास रोते हुए नहीं आते तो मैं तुम्हें उपदेश न देती, और मैं तुम्हें उपदेश न देती तो तुम्हें भगवान से मिलने की इच्छा जागृत नहीं होती। आप सभी प्रेमियों से एक प्रार्थना है, जब भी आपके जीवन में कोई घटना, अप्रिय घटना घटे तो उसे नेगेटिव मत समझना, उसे पॉजिटिव समझना। उसका मतलब है कि उसके बाद कुछ अच्छा होने वाला है। रोने का मतलब है कि अब तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद है। अगर तुम्हें कुछ रोने को मिले, इसका मतलब है आगे खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही। ध्रुव जी महाराज ने अपनी मां के कहने से छोटी मां को प्रणाम किया, और छोटी मां को प्रणाम करके जाने लगे। लेकिन एक बात है, बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति नहीं होती। गोविंद से मिलना है तो गुरु पहले चाहिए, और गुरु जीवन में हो तो फिर डरने की बात नहीं। बोले तो क्या गुरु चमत्कारी होते? बोले बिल्कुल भी नहीं, गुरु चमत्कारी नहीं होते। चमत्कार तो चमत्कारी परमात्मा ही करता है। गुरु के माध्यम से जब तुम्हारा संबंध स्थापित हो जाता है तो भगवान तुम्हें स्वीकार करके हर मुसीबत से बचाता है, हर मुसीबत से बचा लेता है भगवान तुम्हें। इसलिए गुरु होना चाहिए। एक महात्मा जी की बात याद आ रही मेरे को, एक ब्राह्मण देवता की। भगवान को कितने प्रिय हैं साधु संत ब्राह्मण गुरु, ध्यान से सुनना। एक ब्राह्मण देवता ने किसी गांव से जगन्नाथपुरी जाने का मन बनाया। 100 रुपये पहले जमाने में बहुत होते थे, आज का कम से कम 10-20 हजार तो समझ ही लो। अब तो ब्राह्मण देवता जहां जाएं वहीं साधु मिल जाएं, और जहां साधु मिल जाएं वो उसी 100 रुपये में से साधुओं की सेवा करें। जहां मिले साधु, साधु सेवा करे ब्राह्मण देवता, वही सेठ जी के पैसों से। और सेठ जी ने कहा था मेरे 100 रुपये जगन्नाथपुरी में चढ़ा देना जाके। पैदल चलते चलते साधुओं की सेवा करते करते जब जगन्नाथपुरी पहुंचे, 98 रुपया खर्चा हो गया ब्राह्मण का। किसमें? साधुओं की सेवा में। 2 रुपये बचे, और 2 रुपये लेके ब्राह्मण देवता ने जगन्नाथ प्रभु के चरणों में भेंट कर दी। लौट कर आए, जब ब्राह्मण देव लौटे तो सेठ जी को दर्शन दिया। जगन्नाथ प्रभु ने कहा स्वप्न में, आपके 98 रुपीज मतलब 98 रुपया मुझे प्राप्त हो गए। सेठ जी को लगा मैंने तो 100 दिए थे, 98 ही क्यों? सेठ जी को लगा शायद 2 रुपये उनको कहीं खर्चा हो गया होगा। तो सेठ जी जब सुना ब्राह्मण देवता आ गए तो ब्राह्मण देवता के पास पहुंचे, जाके प्रणाम किया और कहा प्रभु आपके आने के बाद मेरे प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि 98 रुपया उन तक पहुंच गए, 2 रुपया शायद कहीं खर्चे हो गए, तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा महाराज नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है 98 रुपया मैंने सीधे सीधे संतों की सेवा में खर्चा किया था और 2 रुपये चढ़ाया था। तो ठाकुर जी को जब 2 रुपये चढ़ा दिया तो शायद वो उन्होंने स्वीकार न किए हों, लेकिन जो साधुओं की सेवा में, जो धर्म की रक्षा में, जो भंडारे में लगाए वो स्वीकार कर लिया। उस दिन से सेठ जी साधु सेवी हो गए और जितना भी धन था वो सब साधुओं की सेवा में लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि इसे ठाकुर जी डायरेक्ट स्वीकार करते हैं, डायरेक्ट स्वीकार करते हैं।
तो बिना गुरु के, बिना साधु के आप भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं? जिनके द्वारा वो डायरेक्ट तुम्हें स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे साधु, ऐसे गुरु वंदनीय हैं। साधु न होते जगत में जरे मर तो संसार। जहां आज तुम्हारे अपनों पे समय नहीं है तुम्हारी मुसीबत सुनने के लिए, वहीं पर साधु संत तुम्हें अपने पास में बैठाल कर पूछते हैं, बेटा बता तो सही तुझे तकलीफ क्या है। तेरी आंखों के आंसुओं को समझकर वो तुझे ज्ञान देते हैं, बेटा देख ऐसा कर ले, ऐसा हो जाएगा। और उन्हीं साधु संतों पर आज हमें यकीन नहीं होता, उन पर विश्वास नहीं होता। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? ये हमारा दुर्भाग्य ही है। लेकिन जब भगवान को मिलना होता है ना मेरे भाई बहन, सबसे पहले व्यवस्था करते हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हुए जा रहे हैं, आप भी कहिए मेरे साथ। भजन का मतलब इंटरवल नहीं होता है, ध्यान रखें। सच्चे श्रोता वो हैं जो एक बार बैठे हैं तो खड़े ना हो बीच में और बैठकर कथा सुने। भगवान की कथा हमें पवित्र करती है, इसलिए बीच में उठना नहीं चाहिए। मेरे साथ मिलकर दिल से गाइए, कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई। ध्रुव जी भी गाते जा रहे हैं और आप भी गाइए, हरि बोल। कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। तेरे दर पे आके मेरी आंख रोई, तेरे दर पे आके मेरी आंख रोई रोई। कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। श्री राधे जिनको भी दिल के टुकड़े सुनाए, जिनको भी दिल के टुकड़े सुनाए, वही मेरे अपने हुए अपराए, वही मेरे अपने हुए सब पराए। तेरी आशिकी में ये माला पिरोई पिरोई। कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। तेरे दर पे आके मेरी आंख रोई रोई। कलाई पकड़ पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। राधे श्री राधे हरि बोल।
मुसीबत बताया न जाए, बड़ी है मुसीबत बताया न जाए। अब और दुखड़ा उठाया न जाए, अब और दुखड़ा उठाया न जाए। गमे आंसुओं से ये चौखट भिगोई भिगोई, कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। तेरे दर पे आके मेरी आंख रोई, तेरे दर पे आके मेरी आंख रोई रोई। कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई, कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। श्री राम है। अगर है दयालु दया अब दिखा दे, अगर है दयालु दया अब दिखा दे, तेरे हर्ष की रोती आंखें हंसा दे, तेरे हर्ष की रोती आंखें हंसा दे। सिवा तेरे दुनिया में दूजा न कोई न कोई। कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। तेरे दर पे आके मेरी आंख रोई, तेरे दर पे आके मेरी आंख रोई रोई। कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई, मेरा न कोई। पकड़ता न कोई। तेरे दर पे आके मेरी आंख रोई, मेरी आंख रोई। कलाई पकड़ पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। दर्द अपना किसे में कह दूं मोहन, दर्द अपना किसे अपना। दर्द अपना मुझे बोल किसे कह दूं मोहन, किसे कह दूं मोहन, किसे कह दूं। क्या बोलेंगे?
जोर से बोलना पड़ेगा।